शर्मा जी जय श्री कृष्ण। यार आपने जल्दी बंद कर दिया था। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवासकतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमध्यात्म देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्ते परमात्मने द्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पुनरम्याय माधवाय चिरात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता भवने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन पाणि न तुम वेद परंतप आजो अपि सन्नुव्यात्मा भूतानां ईश्वरपिशन प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताद् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन्। भीतराग भया क्रोधा मन में अमापाशुता भयभो ज्ञान तपसा पूता मत भामागता ये धामां प्रवदन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः। जय श्री कृष्ण। तो देखो हम सब शर्मा जी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी दोबारा जोड़ो, दोबारा जोड़ो, आवाज नहीं आ रही, दोबारा जोड़ो। दोबारा जोड़ दो। जय श्री कृष्ण। आई क्या आवाज? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है तो चलो। तो सब लोग साधक हैं, साधन करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। इस उद्देश्य को रखते हुए हम लोग आपस में चर्चा करते हैं या सत्संग, स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं, जो भी करते हैं। मतलब उद्देश्य ये कि हम किसी तरह से, तो ये कहते हैं कि जो ये तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो जो कारण शरीर है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तो जो सुसुप्ति है, तो सुसुप्ति में जो तीन है शरीर है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तो जागृत का अभिमानी देव है विश्व, स्वप्न का है तेजस और उसका है प्राज्ञ। तो प्राज्ञ को कहते हैं जो अज्ञान, मतलब सुसुप्ति में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कुछ नहीं रहते, लेकिन वह ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान रहता। अब इतना रहता है कि मुझे सुख था। तो जो प्राज्ञ है, जो कारण है, वो अज्ञान है, अज्ञान कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं कि हमारे जन्म मृत्यु का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान अविद्या प्राज्ञ वो बीज है। तो मांडू कारिका में प्राज्ञ को बीज कहा है। अज्ञान रूपी, अज्ञान स्वरूप बीज है प्राज्ञ, और उसका कार्य क्या है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जन्म। तो अब देखो ध्यान से देखें, हमारे जन्म मृत्यु का नए नए शरीर की प्राप्ति का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता, मतलब और कोई नहीं। हमारा स्वयं का अपने स्वयं के प्रति जो अज्ञान है, जो हम अपने स्वयं को नहीं जानते, वो प्राज्ञ है। प्राज्ञ कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञान। तो अज्ञान स्वरूप बीज है। तो अज्ञान ही बीज है हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करने का। जब तक ये अज्ञान बीज नहीं समाप्त होता, अविद्या समाप्त नहीं होती, तब तक हमारा जन्म मृत्यु
चलता है। वो बात दूसरी है, किसी अच्छे लोक में चले गए पुण्य के प्रभाव से। तो ये जो अज्ञान स्वरूप बीज है, तो अज्ञान को तम भी कहते हैं। तम तम तमोगुण जो है ना, तम अंधकार, अंधकार को तम कहते हैं, तमोगुण को तम कहते हैं। तो तम जो है वो अज्ञान, और गहरी निद्रा कहते हैं सुसुप्ति को, जहाँ स्वप्न नहीं होता, स्वप्न रहित गहरी नींद। स्वप्न में स्वप्न होते हैं, जागृत में जागृत व्यवहार करता संसार। तो निद्रा को अज्ञान कहा है, सोया हुआ आदमी, निद्रा को अज्ञान कहा। अज्ञान, निद्रा जो अज्ञान है, और निद्रा ही बीज है। तो निद्रा कारण है स्वप्न का, स्वप्न कार्य है। निद्रा कारण है, स्वप्न कार्य है, निद्रा अज्ञान है। तो कहते हैं जैसे निद्रा और स्वप्न ये दोनों रहते हैं स्वप्न अवस्था। तो निद्रा को अज्ञान कहा और स्वप्न को विपरीत ज्ञान कहा। मतलब हमें विपरीत ज्ञान क्यों होता? अज्ञान के कारण। विपरीत ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, ये हमें जो ज्ञान है ये विपरीत ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन हमें ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। तो ये विपरीत ज्ञान, मतलब ज्ञान उल्टा ज्ञान है। ज्ञान तो है लेकिन विपरीत है। हम शरीर ना होते हुए अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा तू और तेरा, ये माया है। जब कहते हैं मैं शरीर हूं, तो ये ज्ञान कैसा? विपरीत ज्ञान। किसके कारण हुआ? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण हमें विपरीत ज्ञान होता है। तो जागृत अवस्था में जब हम व्यवहार करते हैं और मैं कहता हूं मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं इस फल के लिए कर्म करता हूं, मुझे इस फल की प्राप्ति करनी है, मुझे भोग और संग्रह के लिए बहुत धन इकट्ठा करना है, तो ये जो होता है तो ये अज्ञान के कारण है। और इसको विपरीत ज्ञान, अज्ञान और विपरीत ज्ञान, ये जागृत अवस्था में विपरीत ज्ञान भी रहता है। संसार के साथ संबंध, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये विपरीत ज्ञान रहता। तो विपरीत ज्ञान को स्वप्न कहा है और अज्ञान को निद्रा कहा है। तो जैसे अज्ञान को निद्रा और स्वप्न को, तो जागृत अवस्था में जो विपरीत ज्ञान है उसको स्वप्न कहा है। तो कहते हैं जैसे स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं और जगने के बाद कहते हैं स्वप्न तो मिथ्या था, जब तक स्वप्न देखते हैं तब तक वो सत्य होता है। स्वप्न से उठने के बाद, नींद से जगने के बाद लगता है स्वप्न झूठा था। नहीं तो स्वप्न में हम डरते हैं, आनंद का अच्छा स्वप्न तो उसमें आनंद लेते हैं, डरावना स्वप्न डरते हैं, उठने के बाद कहते हैं बड़ा बुरा सपना था, बड़ा अच्छा सपना था। लेकिन जब तक स्वप्न है तब तक वो सत्य महसूस होता है। ऐसे जागृत अवस्था में हमें सत्य महसूस होता है कि सब सत्य है, जो हम करते हैं व्यवहार ये सब असली व्यवहार है। तो कहते हैं जब जागृत अवस्था ही सत्य नहीं है, परिवर्तनशील है, हम उसके बाद स्वप्न में चले जाते हैं, जागृत खत्म हो जाती है। तो जागृत का आदि और अंत है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। भाई सुबह उठे तो जागृत अवस्था में आ गए, रात को सो गए तो जागृत अवस्था समाप्त हो गई। तो जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली अवस्था है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। तो वो स्वप्नवत कहा है कि जागृत अवस्था में स्वप्नवत है। जब ज्ञान हो जाता है तो कहता है जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह है। तो जागृत अवस्था में वो उसको सत्य ना मान के मिथ्या मानता है और उसके साथ अपना बहुत ज्यादा सुखी दुखी नहीं होता। ये सब आने जाने वाले हैं। जागृत अवस्था आती है चली जाती है, स्वप्न अवस्था आती है चली जाती है, फिर सुसुप्ति अवस्था आती है, तो न जागृत है न स्वप्न है। तो ये अवस्थाएं आने जाने वाली, अगर ये सत्य होती तो ये एक अवस्था 24 घंटे पूरी जिंदगी भर वही अवस्था रहती। जैसे सूर्य में प्रकाश, वहां अंधकार नहीं होता, तो सूर्य लोक में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता, तो उसका वो प्रकाश जो उसका स्वरूप है। तो ऐसे ही कहते हैं कि इससे हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो जागृत अवस्था में मेरे अंदर जो कर्तापन, भोक्तापन, सुखी दुखी, ये सब अवस्थाएं जो कि नित्य नहीं है, अनित्य हैं, तो ये सब सुख दुख आने जाने वाले हैं, ये मेरे स्थायी नहीं। स्थायी क्या है? जब ये अज्ञान की निवृत्ति होती है परमार्थ से, जब हम
स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, तो लगता है मैं शरीर नहीं हूँ। ये जागृत अवस्था भी आने जाने वाली है, स्वप्न अवस्था भी आने जाने वाली है, सुसुप्ति भी आने, तीनों अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं 24 घंटे के अंदर। हर 24 घंटे में एक बार तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती। लेकिन हम तीनों अवस्थाओं को जानते हैं, तीनों अवस्थाओं में हम एक से रहते हैं, उन अवस्थाओं में बोध होता है। तो ये जब ज्ञान होता है तो हम कहते फिर मैं कौन हूं? तीनों अवस्थाएं तो आने जाने वाली हैं। जागृत स्वप्न में नहीं है और स्वप्न वाली जो है वो जागृत में नहीं है, और ये दोनों सुसुप्ति में नहीं है, लेकिन मैं तो सब में हूं। तो कहते हैं तीनों अवस्थाओं से जो चौथी अवस्था है वो मैं हूं। तो चतुर्थ पाद जो इन तीनों अवस्थाओं से अलग है, चौथा, वो तुरीय आत्मा का, वो मैं हूं। वहां ये कोई न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, न ज्ञान है, न स्वप्न है, न निद्रा है, वो कुछ नहीं। इन सब से अलग है। तीनों अवस्थाओं में ये सब कुछ है। अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, निद्रा है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, लेकिन तुरीय इन सब से अतीत है। तो जब मैं ज्ञान होता है कि मैं इन तीनों अवस्थाओं से अलग हूँ, तुरीय अवस्था हूँ, तो उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर इन अवस्थाओं में रहता हुआ भी इन अवस्थाओं से अपने आप को अलग महसूस करता है, अलग मानता है। क्योंकि इन अवस्थाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब ठीक है, लेकिन हमने मान लिया मैं शरीर। तो मानना है तो हमने मान लिया। अब ज्ञान हुआ तो हमने माना ना मैं जागृत हूं, ना स्वप्न हूं, ना सुसुप्ति हूं, न स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, इन दोनों का कारण। इन दोनों का कारण क्या है? अज्ञान। तो कारण कहा है? अब देखो, हमारे अंदर अगर तमोगुण की प्रधानता है तो हमें पशु पक्षी योनि में जन्म मिल जाता। तो पशु पक्षी योनि में हमें जन्म मिला कि क्यों मिला? उसके लिए हम ही तो जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता थी। तो हमारी जो अगली योनि है वो किस पे डिपेंड करती है? जो हमारे अंदर जिस गुण की प्रधानता है। तो उस गुण को तो हम ही घटा बढ़ा सकते हैं ना। तमोगुण को दूर करने का प्रयास करना, रजोगुण आ जाएगा। रजोगुण है तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा, सत्वगुण है तो पुण्य लोकों की प्राप्ति। तो हमें कौन सी योनि मिलेगी इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण की प्रधानता और हमारे कर्म कैसे, और हमारी आसक्ति संसार में शरीर के साथ कितनी है। क्या हम बहुत ज्यादा अपने आप को ये मानते हैं कि संसार के साथ मेरा संबंध बहुत गहरा है? संसार के साथ संबंध रखते हुए और परमात्मा को प्राप्ति करना, ये दोनों बड़ी मुश्किल काम है। कि मेरा संसार के साथ अटूट संबंध रहे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि दोनों विजातीय हैं, अलग अलग जाति के। तो जितना अनुपात में हम संसार के साथ आसक्ति कम करते हैं, उसी अनुपात में परमात्मा के साथ हमारा संबंध बढ़ता रहता है। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं 6ठे अध्याय में कि मनुष्य ऐसा है कि जिसने साधन किया, संसार का आश्रय छोड़ दिया और बड़ी श्रद्धा के साथ वो लगा हुआ है परमात्मा की प्राप्ति में। तो कल जो श्लोक था 37वां, उसमें कहते हैं, नहीं 38 में था शायद, 38 में कहता है, अप्रतिष्ठो महाभाव, उसने संसार में जो उसकी प्रतिष्ठा है, संसार में जो उसकी स्थिति, वो छोड़ दी। संसार का आश्रय नहीं है, परमात्मा प्राप्ति में लगा हुआ है। जप करता है, ध्यान करता है, परमात्मा की प्राप्ति के जो भी उपाय हैं वो लगा रहता है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं हुई, विस्मृति हो गई। संसार की कोई बात याद आ गई, कोई मन में पता नहीं कोई भाव आ गया। अंत समय के हिसाब से जैसे जड़ भरत को हिरण में आसक्ति रह गई तो हिरण का जन्म मिला। कितने ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। बहुत ज्ञानी थे। तो हिरण के बच्चे की तरफ देखते देखते प्राण निकल गए। तो उनके मन में जो अंतिम भाव था वो हिरण का था। वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो देखते तो हिरण का जन्म मिले। हिरण सामने ना होता तो मुक्त हो जाते, ये भगवान के लोग कुछ। तो हिरण का जन्म मिला, लेकिन उनकी साधना में जो जिस लेवल तक पहुंच चुके थे साधना में, वो उनको उसकी स्मृति बनी रही हिरण के जन्म में भी। तो हिरण के जन्म में सूखे पत्ते खाना, किसी से मिलना नहीं, बहुत ज्यादा भागना दौड़ना नहीं। अपने जो माँ थी जिसने जन्म दिया था उससे भी अलग बैठ के पेड़ के नीचे सूखे पत्ते कहते खाते थे, कि किसी तरह से बिल्कुल एकदम से वैराग्य हिरण की उन्हें पूरी जन्म की स्मृति थी।
कि किस कारण मुझे हिरण की होनी। तो पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो एकांत में शांत भाव से बैठे हुए पूर्व जन्म का जो साधन थी उसका चिंतन करते रहे। अगले जन्म में फिर एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, तो इसमें जड़ नाम से क्या होगा, अगली बार भी तीसरे जन्म में भी उन्होंने कोई ज्यादा वैराग्य भाव था उनके अंदर बहुत ज्यादा, तो जड़ की तरह मूर्तिमान अपना पड़े रहते थे, कहीं कुछ खा लिया तो फिर तीन जन्म में मुक्त है। अंतिम समय में उसे स्मरण नहीं हो पाया, हम लोगों को क्या पता क्या हो। तो वो कहते हैं हम सब ऐसे लोग हैं कि जो साधन कर रहे हैं, संसार से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखते, अपने शरीर के साथ बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखते, लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता अंतिम समय में हमें भी विस्मृति हो गई, ये स्मृति ना हो पाई, तो अर्जुन का प्रश्न है कि क्या होगा। संसार के साथ संबंध छूटा। अर्जुन इसमें 3 श्लोकों में अर्जुन ने 37, 38, 39 3 श्लोकों में अपने प्रश्न को बहुत ज्यादा, प्रश्न एक ही है लेकिन उसको बार बार और क्लियर कर करके भगवान को समझाया। उससे पहले अर्जुन के मन में शंका थी कि मन तो बड़ा चंचल है, बड़ी मुश्किल से स्थिर होता है, बड़ा बलवान है, बड़ा प्रमथी है, तो ये सब पहले शंका थी। भगवान ने वो शंका दूर करी। तो दूसरी शंका अर्जुन की हो गई कि जो योग में लगा हुआ है, परमात्मा प्राप्ति में लगा हुआ है, सारे साधन श्रद्धा के साथ करता है, तो उसका क्या होगा। और पहले श्लोक जो 37 था उसमें भी भगवान के नाम को कृष्ण कहा, और जो अपना प्रश्न समाप्त किया उसमें भी कृष्ण नाम से समाप्त किया। तो उसमें फिर कहते हैं 39 में एतन्मे संशयम कृष्ण छेतु महर्षि अशेषता, आप ही छेदन कर सकते हो पूर्णतः इसको, त्वदन अन्य, ऐसा अन्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, संशयास्य छेदता ने उपपद्यते एतन्मने संशयम कृष्ण, हे कृष्ण मेरे संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। चूंकि भगवान जानते हैं ऐसे व्यक्ति की क्या गति हो सकती है, चूंकि भगवान को हर समय का उनके लिए वर्तमान ही रहता है। बाकी कोई योगी कितना बड़ा हो, उसको इस जन्म के बाद, इस मृत्यु के बाद में क्या होगा, क्या गति होगी, कोई नहीं बता सकता। जो भगवान युक्त योगी है। तो कहते हैं त्वदन अन्य, अन्य जो है इसका छेद आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसका छेदन कर सके, जो इसको बता सके। तो ये अर्जुन की भगवान से प्रार्थना है कि बताओ। देखो हम सबके लिए ये प्रश्न है, अर्जुन का जो प्रश्न है पूरी जीव के लिए है कि जीव ये विचार करे, मतलब ये जान ले क्या होगा। अब भगवान श्री भगवान हुआ 40वें श्लोक से भगवान इसके बारे में अगले 5-6 श्लोकों में बताते हैं। तो कहते हैं पार्थ नैवेहि नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो पहली लाइन में अर्जुन को पार्थ कहते हैं, दूसरी लाइन में तात कहते हैं, दोनों अलग अलग में भगवान पार्थ भगवान को बड़ा प्रिय शब्द है अर्जुन का। और तात पूरी गीता में एक ही बार आया है, पूरी गीता में जो तात शब्द भगवान ने अर्जुन के लिए यहाँ प्रयोग किया। तात शब्द को कहते हैं पिता पुत्र के लिए तात शब्द इस्तेमाल करता है, या गुरु शिष्य के लिए तात शब्द इस्तेमाल करता है। तात का मतलब जो बहुत ही प्रिय है, मतलब बहुत ज्यादा प्रिय हो, उसको तात कह देते हैं। जैसे बीज पिताओं को बच्चे जो अनपढ़ हो ताश्री कहते हैं, ताश्री। पार्थ नेवे नाम उत्तर, वो कहते हैं हे प्रथानंदन तस्य, उसका इस लोक में, और ना अमूत्र, नामूत्र है ना, पार्थ नैवे नामूत्र विनाश तस्य विद्यते। तो वो कहते हैं ना इस लोक में, इही मतलब इस लोक में, और ना अमूत्र मतलब परलोक में, विनाश विद्यते, ना तो इस लोक में ना परलोक में उसका विनाश होता है। तो ये भगवान का सारे साधकों को एक तरह से एश्योरेंस दिया गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति में अपने साधन में लगा रहता है, या आत्म तत्व को जानने के लिए, या परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, या जन्म मृत्यु से रहित होने के लिए जो भी व्यक्ति अपने साधन में लगा रहता है, उसका ना इस लोक में ना परलोक में विनाश नहीं होता। मतलब इससे नीचे नहीं जाता, जहां तक उसने साधन कर रखा है उसके उससे नीचे नहीं जाता, और मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाता, क्योंकि साधन उसने किया अपने कल्याण की।
ने ही कल्याणकृत कश्चित। चूंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य, कश्चित कोई भी मनुष्य, दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को नहीं जाता, मतलब दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो ये श्लोक बार बार साधकों के लिए गीता का यही श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कल्याणकृत, अपने कल्याण के लिए, कल्याणकारी काम करने वाला, मतलब अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कल्याण तो यही है ना, मनुष्य जिस लिए मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जन्म की सफलता यही है कि हम इस आवागमन के चक्कर से मनुष्य जन्म में ही रहते रहते छूट सके। और कोई योनि इस ब्रह्मांड में नहीं है, देवलोक भी, जिसमें हम अपना कल्याण कर सकें। तो देवता योनि में जब जाते हैं तो जो हमारे पुण्य है उसको भोगने के लिए देवलोक जाते हैं। जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मनुष्य लोक में जन्म हो जाता है। मनुष्य लोक में कौन सी योनि मिलेगी ये डिपेंड करता है कि हमारे कितने पुण्य अभी शेष हैं। जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब मिलता है। उसमें कौन से पुण्य है कि अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो अपने कल्याण के लिए कर्म करता है, कल्याणकारी कर्म करता है, कल्याणकारी कर्म यही है परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए जो करते हैं वो कल्याणकारी। कल्याण है कि जन्म मृत्यु से छूटना, ये कल्याण है। आवागमन से मुक्त हो जाए, मनुष्य योनि से नीचे ना जा पाए, ऐसा कोई काम ना करें जो मनुष्य योनि से पतन हो जाए। तो वो कहते हैं कि सच्चे हृदय से साधन करने वाला मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता, न मरने के बाद ही पतन होता। कहते हैं उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे नहीं गिरता। पतन होने का मतलब है जहां तक हमने साधन कर रखा है, जहां तक हमारी समझ में बात आ गई कि मैं ये हूं, अभी उसकी प्राप्ति मान लो नहीं हुई, जीवन मुक्त नहीं हुए, अभी भी अटके हुए हैं संसार में, लेकिन हमें ज्ञान हो चुका है। तो जितना ज्ञान हो गया है उससे, उस स्थिति से नीचे नहीं जाते, उस स्थिति से आगे बढ़ते। जैसे किसी एक शास्त्र में दिया था या बद्रीनाथ के लिए आपने यात्रा शुरू की और हरिद्वार पहुंच गए, वो सो गए वहां रात को, तो जब सुबह उठेंगे तो हरिद्वार से आगे की यात्रा शुरू होगी, ना कि घर से फिर दोबारा से यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा वहां से शुरू होगी जहां तक हम पहुंच चुके थे। तो ऐसी कल्याणकारी जो अपने कर्म है जिसमें लगा रहता है उस साधन में, तो जहां तक हम पहुंच चुके उसके आगे जाते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। देखो कई लोगों को आप देखते होंगे कि सारे तीर्थों में जाते हैं, मतलब खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ नहीं छोड़ते, लेकिन इनका जब अगला जन्म होता है तो उन्हें तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीव जो है वो तो उसका ना जन्म होता है, मृत्यु होती है, और अंतःकरण यही रहता है जो अब है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उसके अंदर ये संस्कार है कि मेरी सारी तीर्थ यात्राएं हो गई मान लो, तो अगली बार उसके मन में तीर्थ यात्रा का ज्यादा भाव नहीं आएगा, वो साधन में लगेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा इस वाले जन्म में कर चुका है। तो ये कंटिन्यूएशन में चलती रहती है यात्रा, जो साधन जो है जहां तक पहुंच चुके उसके आगे बढ़ते हैं और एक दिन मुक्त हो जाता, बशर्ते कि कोई संग ऐसा ना मिल जाए, कहीं भटकाव ऐसा ना हो जाए कि जैसे अजामिल का बीच में हो गया है, किसी का हो गया है, लगे उसके कोई पूर्ण जन कर्म थे तो बीच में, आदि में बहुत बढ़िया था अजामिल, भागवत पढ़ो तो आदि में शुरू जब था बहुत बढ़िया था, बड़ा ज्ञान और बड़ा वो, बड़े अच्छे परिवार से, बड़े ज्ञानी, बहुत मतलब धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, बीच में आके गड़बड़ हुआ, अंत पर सुधर गए, भगवान के पार्षद लेने आ गए। तो कहते हैं उसका आदि भी अच्छा था, अंत भी अच्छा था, बीच में कुसंग में आ गया। तो कुसंग में अगर आ गए हम सब लोग तो उस पर सुधर जाएं, ताकि ये लगे कि जो होना था वो हो गया, वापिस नहीं हो सकता, लेकिन अब हम जो है अपने रास्ते की प्राप्ति के लिए लग गए। तो जहां तक पहुंच चुके हैं, जो गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े, जितना हमें ज्ञान हो चुका है, जिस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, अगले जन्म में ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे से अगर मान लो मुक्त नहीं हुए या फिर जन्म कोई मिल गया तो उसके आगे से वो साधन, क्योंकि ये क्या है, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो सत्कर्म है,
जो परमात्मा सत है। तो सत की प्राप्ति के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं वो सत होता है, और सत का कभी विनाश नहीं होता। सत हमेशा तीनों अवस्थाओं में, हर काल में वो ऐसे ही रहता जैसे था। सत में कोई ना परिवर्तन होता है, ना उसका विनाश होता है। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं होता। तो जो हमने सत्कर्म किया है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी हमने प्रयास किया है, उसका कभी समाप्त नहीं होता। वो हमारे साथ जुड़ गया, उतना उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं कि नहीं कल्याणकृत कश्चित। कश्चित मतलब कोई भी मनुष्य, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त। तो इसलिए अगर अंतिम समय में वो भी ना रही और कोई ऐसा जन्म मिल गया तो उसके आगे से, लेकिन हमेशा साधक को सावधान रहने की आवश्यकता है कि मन में बहुत ज्यादा विषय प्रवेश ना करें। विषयों का चिंतन जब मन बार बार दिन में करें तो उसे बार बार खींच खांच के भगवान के नाम में, भगवान के साथ जोड़ दें, ना तो चुपचाप बैठे। इसको भगवान ये समझाते हैं कि मेरी दृष्टि हमेशा प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए मेहनत करता है, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वो मेरा ही अंश है, संसार का नहीं है। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने अपने वास्तविक संबंध को, अपने लक्ष्य को पहचान लिया कि मेरा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, जो केवल मैं मनुष्य जन्म में ही कर सकता हूँ। मुझे मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी जो काम करता हूँ वो तो सब आलतू फालतू काम है, शरीर के निर्वाह के लिए है, परिवार के लिए है, वो भी मेरी ड्यूटी है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे समय मिलता है उसमें मुझे अपने साधन में लगाना है, परमात्मा प्राप्ति में लगाना है। तो ये ध्यान परमात्मा प्राप्ति में लगाते हुए ही हमें बाकी अपने घर गृहस्थी के सारे काम करने हैं, ये जानते हुए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, उसकी स्मृति करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, उसके नाम का स्मरण में रखते हुए बाकी हम काम करते रहते हैं। यह भगवान ने बढ़िया सा श्लोक 40 में कहा, और फिर धीरे धीरे आगे समझाएंगे कि वो उसकी क्या गति होती है ऐसे व्यक्ति की जो साधन में लगा हुआ है, संसार का आश्रय छोड़ दिया, ना कोई मन में कामना है, ना कोई भोग की इच्छा है, ना कोई संसार में किसी के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति है। ये सब चीजें उसके अंदर हो गई। अगर भोग होगा और साधन में लगा हुआ तो स्वर्ग में चला जाएगा। पाप ऐसा व्यक्ति नहीं करता जो कल्याण के काम में लगा हुआ है, साधन में लगा हुआ है, वो कोई भी पाप कर्म नहीं करता, अशुभ कर्म नहीं करता। उसके मन में ये ज्यादा इच्छा नहीं होती मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो पुण्य कर्म भी सकाम भाव से नहीं करता, उसके मन में रहता मुझे तो परमात्मा प्राप्ति कर, बहुत हो गया है जन्म मृत्यु, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे छूटने का प्रयास करना। तो उसके मन में ये उद्देश्य छूटना है। तो संसार में जितनी आवश्यकता है उतना वो संसार में रहता है। जब आवश्यकता नहीं होती तो अपने काम से धीरे से निकल के फिर अपने साधन में लग जाता है। तो उद्देश्य हमारा ये रहना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। भगवान कहते हैं बाकी में अंतिम समय में कोशिश करते हैं कि मैं उसे स्मृति करा दूं। तो भगवान कहते हैं हमेशा ही मुझ में लगा रहा, लेकिन फिर भी मान लो 1% अगर रह जाता है तो उस बात को भगवान अगले 3-4 श्लोकों में समझाएं। जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत। जय श्री ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णमस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्णा। साधना का जय श्री कृष्ण। साधना का सारा ही निचोड़ है जो आज आपने बताया है। सारा जैसे कहते हैं वो मेन पॉइंट्स हैं पूरा भगवद गीता के, बस वो सब इसी में आ गया है। इतना सुंदर है कि जो अंतिम चिंतन है वो उसके अनुसार भी शरीर मिलता है। और यदि कोई अभ्यास हमारा परमात्मा का है, प्राप्ति का है, तो भगवान ऐसे वो फिर आगे के लिए वो बिखरने नहीं देते हैं, संभालते हैं जन्म में।
अगर बार तो याद रहा कि अब इस बार नहीं, अब आगे में डुबकी लगा। भाई अब ये सोचे जैसे मान लो मृत्यु के समय बच्चों की बहुत ज्यादा, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा याद, उनकी तरफ देखते देखते हमारे प्राण निकले, तो मन में बच्चे ही रहे। तो बच्चा हमारे इतना प्यार था कि उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी प्राण निकले। तो उस बच्चे के साथ हमारा कभी जन्म होगा, उसका बच्चा बनेंगे या पोता पोती, जो भी समय होगा उसके अनुसार, जब भी कोई, लेकिन उस समय वो ज्यादा अटकेंगे नहीं अगली बार आके, मतलब फिर वही अपने साधन में जहां छोड़ा था उसके आगे लग जाएंगे। तो साधन नहीं छूटता ऐसे, वो कहते हैं भगवान उसके आगे बढ़ता, हो सकता है उसके अगले जन्म में निकल जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा, इसलिए कहा है ना अप्रतिष्ठ अर्जुन कहते हैं, जिसने संसार में स्थिति छोड़ दी, मतलब संसार का बहुत ज्यादा आश्रय नहीं है उसके पास, क्योंकि संसार का आश्रय रहेगा तो फिर संसार में आएगा, तो उसको जन्म भी मिलना मुश्किल है दोबारा मनुष्य का, चूंकि मनुष्य में तो उसका ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो उसको कम समय के लिए किसी योगी के यहाँ जब आगे भाग बताएंगे भगवान, वहां मिल जाता है कि भाई आगे छूटने के लिए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा आसक्ति जो है ना, कई बार धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए, अभी तो शरीर में है हम, तो छोड़ा क्यों जाए।